अगर सूट की सिलाई सही होने के बाद भी शोल्डर पर सिलवटें पड़ती हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो शोल्डर स्लोप होता है। आज मैं आपको सिंपल मेथड से शोल्डर स्लोप डिसाइड करना सिखाऊंगी। हर बॉडी का शोल्डर स्लोप जो है वो अलग होता है, इसीलिए हर सूट में सेम जो स्लोप है वो नहीं दिया जा सकता। शोल्डर स्लोप निकालने के लिए हमें पहले HPS, LPS और एपेक्स पॉइंट को समझना होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारी बॉडी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमारी गर्दन स्टार्ट होती है, ये वाला पॉइंट, ये वाला होता है HPS पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं HPS इस तरीके से। ठीक है, और ये जो यहाँ पर हमारा शोल्डर जहाँ पर ख़त्म होता है ना तीरा, इसको बोलते हैं LPS पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं LPS। ठीक है, HPS मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर और LPS मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी चेस्ट की मार्किंग होती है ना, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। यहाँ से जहाँ तक हमारी जो डाट आती है ना, इसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। ये हमारी चेस्ट की विड्थ आ जाएगी, डाट की जो विड्थ आती है ना, ये यहाँ से आती है, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इसी को लेना समझाने वाली हूँ। जैसे हमने कुर्ती को फोल्ड कर लिया, ठीक है, यहाँ पर चेस्ट, वेस्ट और हिप का मार्किंग कर लिया, ये हमारी फोल्डिंग की साइड है, ये हमने मार्किंग का जो फिटिंग का निशान है वो लगा लिया, और यहाँ पर ये जो है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी आ चुका है। तो जहाँ पर हम अपनी नेक की विड्थ लेते हैं ना, ये भी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि नेक की जो विड्थ है हम किस तरीके से लेते हैं कि हमारी एग्जैक्ट बिल्कुल उतनी ही ये बैठे। ठीक है, प्रॉपर, चाहे आप बच्चे का लो, चाहे आप बड़े का लो, चाहे आप बूढ़े का लो, जो भी आप मेजरमेंट लेना चाहोगे ना, वो एग्जैक्ट आपकी जो चौड़ाई है ना वो निकल कर। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो कभी इसको 2 इंच, कभी 2.5 इंच, कभी 3 इंच ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो बताऊंगी, छोटे से लेकर बड़े तक आपका वही फॉर्मूला जो है वो बैठेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस शोल्डर स्लोप की बात कर रही हूँ, जो हम यहाँ पर देते हैं ना, वो हमें कितना देना चाहिए वो आपको देखना है। अभी मैं आपको फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जैसे हम बैन वाला गला बोलते हैं, ठीक है, कॉलर वाला, शर्ट कॉलर वाला, ऐसा कोई भी नेक बनाते हैं ना, तो उसमें ये वाला स्लोप जो है वो काम आएगा। जैसे कि हमारी ये जो गले की चौड़ाई बढ़ती जाती है, या फिर हमारा शोल्डर भी कम होता जाता है, जैसे नेक जो डीप होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर भी जो है वो कम होता जाता है। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में समझाऊंगी कि कितनी नेक की लेंथ पर हमें कितना शोल्डर जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको स्लोप के बारे में समझाने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो इंची टेप है ना, आपका या आपके क्लाइंट का, किसी का भी मेजरमेंट जो है, यहाँ से गर्दन के पास से ना जो HPS होता है हमारा, यहाँ से लेकर एपेक्स पॉइंट तक हमने मेजरिंग टेप को रखना है, इंची टेप को। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका आ जाएगा 10 इंच। ठीक है, और फिर हमने LPS से यहाँ पर रखना है एपेक्स पॉइंट पर इंची टेप को इस तरीके से। फिर आपने इसको मेजर करना है कि ये कितना आ रहा है। मान लीजिए जैसे ये आपका आ गया 9 इंच। ठीक है, तो आपका जितना भी ये दोनों मेजरमेंट आएंगे ना, उनको आपने एक दूसरे से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा 1 इंच का, तो यहाँ पर ये जो स्लोप जाएगा वो 1 इंच का जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बड़ा ही आसान तरीका समझाया, प्रैक्टिकल बॉडी के ऊपर। आप ऐसा नहीं है कि कहीं आप आधा इंच दे रहे हो, कहीं पौना इंच दे रहे हो, कहीं दे ही नहीं रहे, ये वाला काम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से अपना जो ये आपका स्लोप है ना बॉडी का, उसको आपने किस तरीके से निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े, छोटे, छोटे तो चलो जिसकी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं, चाहे किसी का साइज़ कम हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो इन दोनों मेजरमेंट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है ना, वो हमारा एक्चुअल जो है शोल्डर स्लोप हो जाता है। ठीक है, अगर आप परफेक्ट फिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के अगले पार्ट में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो ये मेरी सेकंड क्लास है। ठीक है, अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी क्लासेस देने वाली हूँ, छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर। तो उसके ऊपर जितनी छोटी हो सके, बड़ी हो सके, जितनी भी लेंथ की हो सके, मैं आपको, जिसमें कि आपको अच्छे से समझ आ सके, उतनी बड़ी या उतनी छोटी मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूट के गले की आप चौड़ाई कितनी रखेंगे, चाहे आपका साइज़ कोई भी हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, XXL, कोई भी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके गले की चौड़ाई जो है वो कैसे रखेंगे, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो ये थी आप मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।